देश की जनता के सामने कि बीजेपी को जो चपेट पड़ी है बंगाल की राजनीति में, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और रहा बात ड्रामे का, तो कम से कम मेरी मुख्यमंत्री के बारे में अगर संबित पात्रा जी ये कहेंगे कि मेरी मुख्यमंत्री धरना करके ड्रामा कर रही है, पर कम से कम वो रोड साइड रोमियो की तरह ओ दीदी रिमार्क्स नहीं देती है, वो अपने लोगों के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, थोड़ा सा किसी को भी अपने शब्दों की मर्यादा की थोड़ी सी मैं मर्यादा रखी मैं बोल रहा हूँ, मैं मर्यादा रखी बोल रहा हूँ ना। आप मेरी मुख्यमंत्री को ड्रामा कहेंगे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं मुंह बंद रख के यहाँ बैठा रहूंगा। दूसरी बात, अगर आपको आपके ऊपर गिरफ्तारी का बात आप करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब पोस्टर लगाने के लिए 25-25 गरीब मजदूरों को आप अरेस्ट कर रहे हो, क्यों, किस लिए? मैं आज वो सवाल पूछता हूँ नेशनल टीवी में, मोदी जी आपने हमारे बच्चों का वैक्सीन क्यों भेज दिया बाहर? हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए मुझे गिरफ्तार। आज तो मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे बोला वहां पर जाके कि आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों का बात यह है कि आप लोग जो फांसी तरीके से जो ये देश चला रहे हैं ना, देश के पास 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मोदी जी नहीं तो और कौन। अभी देश का मुद्दा यह है कि मोदी नहीं तो नहीं कोई और ही सही। तो ये चीज आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है चित्रा जी, और इसके पीछे त्रिपुरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा भ्रष्टाचार पर भी बात कर लीजिए। आपके बड़े नेता अगर मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस तरह की बातें। लेकिन संबित पात्रा, आप सीधे आपका रुख करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से एफआईआर तक करवा दी गई है। समझ रहे हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर का क्या मतलब होता है? देखिए चित्रा जी, अभी आपने एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार से 9 घंटे तक ग्रिल किया गया ऑफिस में बैठाकर। उन्होंने बिल्कुल ऊ किया ना चू किया, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, इसका जिक्र आपने खुद किया। देखिए चित्रा जी, यहाँ हम लोकतांत्रिक देश में रखते हैं, मुख्यमंत्री हूं या प्रधानमंत्री हूं, कोई ईश्वर नहीं है। वो मेरे और आपके तरह मनुष्य हैं और संविधान और कानून का पालन करना उनका कर्तव्य है। तो इसलिए जब लॉकडाउन की परिस्थिति है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतर जाना, आप देख रही चित्र, आप खुद ही दिखा रही हैं। आप देखिए सैकड़ों कार्यकर्ता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है, उनको लेके सड़क पे उतर जाना क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? अगर मैं और आप यही करते तो हमको छोड़ दिया जाता क्या? दूसरा, मेरे यहाँ टीएमसी के बंधु ने कहा कि जिस दिन शपथ ग्रहण चल रहा था उसी दिन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, जो वायलेंस बंगाल में हो रहा था उसके खिलाफ टीम भेज दी गई। क्यों? बंगाल क्या हिंदुस्तान से बाहर कोई देश है क्या? इज रिपब्लिक ऑफ बंगाल डिफरेंट फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो टीम नहीं जा सकती है? अरे जब महिलाओं का बलात्कार हो रहा हो, जब लोगों की हत्याएं हो रही हो, उनके घर जला दिए जा रहे हो, सैकड़ों लोग घर छोड़ करके दूसरे राज्य में शरण लेने जा रहे हो, तो टीम भी नहीं जा सकती? आप मुरलीधरन जी जो हमारे मंत्री हैं, उनके कार को तोड़ देंगे, उनको मारेंगे, लोगों की हत्या करने की कोशिश करेंगे और यहाँ दबंगई भी करेंगे। देखिए रिजू जी, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं और विनम्रता के साथ बता दूं, बिल्कुल आज हम क्षमता के साथ और शक्ति के साथ खड़े होंगे और डोंट थिंक कि आपने बहुत अच्छे से इलेक्शन जीत लिया है तो जो मन सो बंगाल में करेंगे। ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे कि आप हत्या की हत्या करते जाएंगे, वहां खून की नदियां बहाएंगे और हम शांति से देखते जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे कार्यकर्ता जो बंगाल में सुन रहे हैं, बिल्कुल कान खोल के सुन ले, हम लोग एक मुस्त होकर आपके साथ खड़े हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक के लिए जाना है। रिजिता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर तो बंगाल में अभी कोई हिंसा ही नहीं है। इनको बोलिए, इनका जो कमल पाल यहाँ पर बैठा है उनको थोड़ा घर पे बैठने के लिए। बाकी जी, अब आप ये कहेंगे कि कोई हिंसा नहीं हो रही है, मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ होता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? देश के किसी भी राज्य में क्या मंत्री की गाड़ी पर इस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं? मुरलीधरन जी के, नहीं चिता जी आप पूरा बात कर लीजिए। फिर मुरलीधरन जी की गाड़ी के ऊपर जब हमला हुआ, उसके 10 घंटे के अंदर 4 आदमी पकड़े गए और उनको कोर्ट से भी सजा हो गया। तो जो लोग गंदगी यहाँ पर किया है, हिंसा किया